हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की विविध प्रश्नमाला का 5 नंबर क्वेश्चन। यानी 4 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और आज अपन 5 नंबर क्वेश्चन से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो बाकी बचा हुआ पार्टीशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, क्लास 9th है, क्लास 10th है, क्लास 11th है, क्लास 12th है। जितनी भी 9th 10th 11th 12th का जो भी मैथमेटिक क्लासें हैं, जितनी भी एनसीईआरटी सिलेबस पे जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस लगाया गया है, वो अपन क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे उपलब्ध करवा रहे हैं आपको। तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को लाइक करें, ठीक है। यानी आपका एक एक शेयर, एक एक लाइक पता नहीं कितने स्टूडेंट के पास में हमारी क्लास को पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलेगा, आज के सेशन पे चलते हैं। आज का सेशन क्या है, हमें 5 नंबर क्वेश्चन में जो क्या मैटर दिया गया है वो अपन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको इसका आंसर भी दिया जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है जो भी मॉड्यूलस के अंदर है, x-1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। इसका हमें प्रांत भी ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया वो लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x-1 का मॉडुलस। ठीक, एक वास्तविक फलन है। तो अपन क्या है, इसमें से x है वो बिलोंग कर रहा है r रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। यानी अगर अपन इसमें से जो भी वैल्यूज r की कुछ भी माइनस रखें, प्लस का रखें, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं है इसमें x की वैल्यू रखने के लिए कि ऐसी वैल्यू रखें। फंक्शन का मान आएगा वो तो देखिएगा अलग बात है, एक बार प्रेशर की बात चलेगी, लेकिन प्रांत हमें निकालना है। तो प्रांत हम कुछ भी निकाल सकते हैं। प्रांत जानते हैं, जैसे यहाँ पे x का जो भी मान रखेंगे, x का अपन जो भी मान रखेंगे वो प्रेशर क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो होगा। लेकिन ये तो इसका प्रांत होता है, ये इसका प्रेशर होता है, ये तो आप जान गए होंगे, यानी काफी बार बता चुका हूं मैं ऐसी कंडीशन। तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपकी। तो देखिएगा, इसका जो प्रांत होगा वो अपन क्या लेंगे, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फलन का प्रांत क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी फलन का प्रांत बराबर अपन लिख सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बराबर r लिख सकते हैं। यानी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कैपिटल R लिख सकते हैं। उसमें जो वैल्यूज आएगी, जैसे अपन लिखें कि फलन का प्रांत, तो प्रांत क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा। फलन का प्रांत माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा। अगर इसके परिसर की बात करें, फलन का परिसर क्या आएगा, तो आप ये मॉडुलस का साइन है, मैं इसमें वैल्यूज रख के देखता हूं। जैसे मैंने रख दिया कि प्लस का 1 रख दिया, माइनस का 1 है, 0 आएगा। मैंने इसमें माइनस का 1 रखा, माइनस के 2 रखा, मेरे पास में माइनस के 3 होगा, सॉरी माइनस का 1 है ना, माइनस का 1, माइनस के 2 होगा। लेकिन मॉडुलस है तो बाहर आएगा प्लस के 2। अब माइनस का जितना भी मान आप रख के देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा हमेशा। लेकिन सबसे छोटा मान क्या आ सकता है, सबसे छोटा मान हमारे पास में 0 आ सकता है, और इससे ग्रेटर देन जाएगा, यानी मान जाएगा पॉजिटिव में। तो इसका जो परिसर होगा वो क्या है, 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा यानी प्लस इनफाइनाइट। तो मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया, इसका मकसद ये है कि 0 आ रहा है। अगर 0 से बड़ा मान आता तो अपन यहाँ पे क्या लगाते, छोटा ब्रैकेट लगाते। बड़ा ब्रैकेट लगाने का यही मकसद होता है कि ये 0 इसमें ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि अपन अगर प्लस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल होकर 0 बचेगा, और 0 का मॉडुलस 0 ही होता है।
तो ये आपके पास में इसका प्रेशर आ गया और ऊपर वाला इसका प्रांत आ गया। क्लियर हुआ? अब चलें 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है आर से आर में इस प्रकार से डिफाइन है कि फलन का प्रेशर निर्धारित कीजिए। फलन का हमें प्रेशर निर्धारित करना है। तो यहां से सबसे पहले इसका प्रेशर निकालने के लिए हमने पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि इसको y के बराबर रखना होता है। इसको अपन y के बराबर रखें तो सबसे पहले जो फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x इजिकल टू आपको क्या दिया गया, आपको फंक्शन दिया गया f ऑफ x इजिकल टू एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, जहां पे x बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर में, ऑल रियल नंबर में बिलोंग करेगा, r से r में है। ठीक है, तो हमें f का प्रेशर बताना है। तो प्रेशर बताने के लिए इसको y के बराबर x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, यहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y है, ये 1 प्लस में x का स्क्वायर इजिकल टू x का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा y प्लस में y x का स्क्वायर इजिकल टू x का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमें x के बराबर लेके आना है, तो इस माइनस एक्स की स्क्वायर को इधर लेके आओगे, प्लस के इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा ना। तो हमारे पास में ये बनेगा, जैसे x की स्क्वायर आपके पास में कॉमन आ गया और ये हो गया y माइनस में 1 इजिकल टू, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्या, हाँ इधर लेके जाएंगे तो इसको माइनस का कर देंगे, या अपन क्या करें इसको इधर लेके जाएंगे, एक ही बात है, ये कर लो थे। अब यहां से x का स्क्वायर है पॉजिटिव में, यहां से लेके जाएंगे तो y x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में y ऑलरेडी है। इसमें से अपन ने x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस में y बच गया और यहाँ पे y है। तो हमारे पास में जो x का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा y अपॉन में 1 माइनस में y। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे, x का स्क्वायर हटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी x इजिकल टू दूसरी तरफ रूट लगेगा तो ये आएगा y अपॉन में 1 माइनस में y। तो y अपॉन में 1 माइनस में y आ गया। अब देखो ये x का मान आ गया, हमें इसका प्रेशर लेके आना है। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है तो सबसे पहले तो हमारे पास में कंडीशन रहेगी कि 1 माइनस में y नॉट इक्वल 0, बी ये मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये रहेगी इसमें कि जो y का मान है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, यानी जो y का मान है वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, ये दो कंडीशन आएगी। यानी अपन इसको संपूर्ण रूप से लिखें तो y अपॉन में 1 माइनस में y इज ग्रेटर देन 0, ये जो कंप्लीट वैल्यू है रूट के अंदर की वो 0 हो सकती है और 0 के बराबर 0 से बड़ी हो सकती है। तो इससे ये दोनों इस कंप्लीट से ये दो कंडीशन आ जाती है कि नीचे वाला मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये मान हमारे पास में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आता है कि y का मान 1 नहीं होना चाहिए, y का मान, इसको माइनस y को इधर लेके आए तो y का मान 1 नहीं होना चाहिए और यहां से है कि y का मान 0 के बराबर और बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन आ गई क्या? अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं होने का मकसद क्या है, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 नहीं, यानी 1 होगा तो हमारे पास में 0 बनेगा, एक कंडीशन तो ये है। और ये मान हो गया यहां से कि y का मान ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी इससे क्या होना चाहिए ये वैल्यू है वो 0 से बड़ी और बराबर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास में y का मान 2 आ जाता है, नीचे देखो नीचे कंडीशन हमें दे रखी है कि 1 माइनस में y, तो मैं यहाँ पे y का मान 2 रख रहा हूं तो 1 माइनस में 2 मेरे पास में माइनस का 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो एक कंडीशन और निकल के आती है, यहाँ से एक कंडीशन और क्या आती है, वह हमारे पास में जो y का मान है वो लेस देन होना चाहिए 1 से, 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और y का मान है वो लेस देन भी होना चाहिए 1 से, भी 0 के बराबर और बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तभी जाकर ये पॉसिबल होगा। यानी रूट के अंदर माइनस की वैल्यू भी नहीं आएगी और नीचे भी 0 नहीं आएगा। तो ये आपको सारी बातें प्रेशर निकालने के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो फलन का प्रेशर क्या हो जाएगा, फलन का प्रेशर लिखेंगे जैसे x जो भी वैल्यू है, x वैल्यू है वो ऑल रियल में बिलोंग कर रही है, ऑल रियल में बिलोंग कर रही है, लेकिन इसमें x की जो कंडीशन है वो देख लो,
यानी इसमें 0 के बराबर और बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा होने का मतलब भी 1 के बराबर तो होएगा नहीं, 1 के बराबर तो होगा नहीं, 1 से छोटा होना चाहिए। जैसे अपन 0.9 लिख सकते हैं, 0.9 लिखेंगे तो यहाँ पे 0.1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके पास में फलन का जो परिसर होगा वो क्या होगा, ये आपके पास में फलन का परिसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, कुछ समझ में आया? नेक्स्ट पे चलेगा 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मान लीजिए एफ जी जो कि आर से आर में है, दो फलन आपको दो फंक्शन दिए गए, एक तो एफ फंक्शन है एक जी फंक्शन है, दोनों के दोनों आर से आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है एक्स प्लस में 1 और जी ऑफ एक्स का मान दे रखा है 2x माइनस में 3 द्वारा परिभाषित है। तो एफ प्लस में जी, एफ माइनस में जी और एफ अपॉन में जी ज्ञात कीजिए। हमें तीनों की वैल्यू लेके आनी। सॉल्यूशन हमें दिया गया है भी एफ फंक्शन है वो क्या है, आर से आर में है, वह जो जी फंक्शन है वो भी क्या है, आर से आर में है। और हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस में 1, वह जी ऑफ एक्स दे रखा है हमें कितना, 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 दे रखा है। अब देखो सबसे पहला मान निकालते हैं, जैसे अपन निकालें f प्लस में g निकालें, f प्लस में g निकालें तो हमारे पास में यहाँ पे x करें तो ये क्या होगा, fx प्लस में g ऑफ x, f ऑफ x प्लस में g ऑफ x करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो। f ऑफ x का मान कितना है x प्लस में 1, g ऑफ x का मान कितना है 2x माइनस में 3, तो ये हमारे पास में x प्लस में 2x, ये तो 3x होगा, प्लस का 1 है माइनस के 3 है तो माइनस के 2 बचेंगे। तो हमारे पास में इसका रिजल्ट आएगा f प्लस में g और ये हो जाएगा ऑफ x। तो f प्लस में g ऑफ x का वैल्यूज कितना होगा, ये हो जाएगा 10x माइनस में 2। सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर हमारे पास में है कि f माइनस में g, f माइनस में g ऑफ x, तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस में g ऑफ x, बीच में माइनस का साइन है तो f ऑफ x का मान कितना है x प्लस में 1, बीच में माइनस का साइन है 2x माइनस में 3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि बाहर क्या है प्लस है, तो ऑलरेडी जो साइन है वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसमें साइन चेंज होंगे। तो जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में 2x माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस ये हमारे पास में 3 प्लस का हो जाएगा। तो x है ये माइनस के 2x हैं तो कितना बचेगा, यहाँ से देख लो f माइनस में g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का x बचेगा और प्लस के कितने आ जाएंगे 3 और 1 4, तो आपके पास में ये कंडीशन होगी। 3 नंबर कंडीशन चेक कीजिएगा, आपको दिया गया f अपॉन में g और ब्रैकेट में ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास में f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। f ऑफ x का वैल्यू कितना है x प्लस में 1 और g ऑफ x का वैल्यू कितना है 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3, ये आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा। और यहां से अगर ये कंडीशन लिखना चाहें, जैसे इसका मान आपके पास में 1/2 नहीं है, यानी इसका मान कितना नहीं होना चाहिए 1/2, यानी 3/2 नहीं होना चाहिए, 3/2 होगा, ये लिख सकते हैं x का मान नॉट इक्वल 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस में 3 यानी 0, यानी नीचे जो 0 की कंडीशन बन रही है वो नहीं बननी चाहिए, मेन मकसद इसका यही है। तो आपके पास में ये रिजल्ट आ गया 7 नंबर क्वेश्चन का। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने जो इसकी इंट्रोडक्शन की क्लासें अगर अच्छी तरीके से ली है, तो जैसे एक्सरसाइज अपने 2.1 2.2 2.3 किया है, अब विविध प्रश्न वाला कर रहे हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे तो सामने आया नहीं है कि जो अपन ने इंट्रोडक्शन में नहीं किया हो और ज्यादा हार्ड हो। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, कोई फलन दे रखा है आपको जो कि जड से जड में है, और f ऑफ x आपको दे रखा है ax प्लस में b द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां a और b कोई पूर्णांक है, a और b को निर्धारित कीजिए, यानी a और b की हमें यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी है।
अब देखिएगा यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखेंगे। फंक्शन का मान गिवन है 1,1, 2,3, 0, -1, -1, -3। ठीक है, जेड से जेड में है, रिप्रेजेंट है। और आपको जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वो लिख लीजिएगा। यहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, ए एक्स प्लस में बी दे रखा है। तो हमें ए और बी की वैल्यू लेके आनी है, ए और बी की वैल्यू लेके आनी है। तो सबसे पहले आप इसमें से कोई भी दो युग्म उठा लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे उठा लिया एक और ये उठा लिया एक वाला, और इधर से अगर मैं उठाऊं 2, 3 भी उठा सकते हैं, 1, 0 भी उठा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो उठा सकते हैं। यहाँ 1,1 और ये आपके पास में है 0, -1 बिलोंग किस में कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से फंक्शन का मान अगर मैं 1 रखूं, इसका मान क्या है, अगर मेरे पास में ये तो मेरे पास में प्रांत का एलिमेंट है और ये मेरे पास में सहप्रांत यानी परिसर का एलिमेंट है। जो भी पहला 1 है वो प्रांत का है, दूसरा परिसर या सहप्रांत का है। तो मैं ये मान रखने के बाद में मेरा मान ये आना चाहिए, इसका मकसद यही है, फंक्शन का मान यही बोलता है। तो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, एफ ऑफ 1 रखूं यहाँ पे, तो मेरे पास में बनेगा एक्स का मान 1 रखा है मैंने, तो a मल्टीप्लाई 1 प्लस में b, तो ये आ गया a प्लस में b। और इसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं, एफ ऑफ 0 रखूं दूसरी कंडीशन में, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा उसका मान -1 आना चाहिए। तो a मल्टीप्लाई 0 और प्लस में b, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे ये तो 0 हो गया और b बराबर हमारे पास में कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से देखो b का मान -1 आएगा। अगर अपन यहां पे रखें -1, तो समीकरण 2 से b का मान 1 में रखने पर तो हमारे पास में ये आएगा a -1 इज इक्वल टू 1, तो इधर जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 बराबर 2। तो हमारे पास में a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a का मान आपके पास में 2 आ गया, b का मान आपके पास में -1 आ गया। ये आपको दो वैल्यू चाहिए थी, a और b का मान आपने निकाल दिया था। यही आपके पास में इसके अभिष्ट मान होंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।